बच्चों आज हम आपको जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यानी उपसहसंयोजी यौगिक में समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को निकालना आपको सिखाएंगे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कंपाउंड लिया है COEN का ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट बंद यहाँ पे लिया गया है Cl। जब भी आप कभी भी समन्वय संख्या को ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें संकुल क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए और संकुल क्षेत्र के अंतर्गत ही जो आपके लिगेंड होते हैं उन्हीं से ही हमारी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को ज्ञात किया जाता है। अब सबसे पहले ज्ञात करने से पहले हमें सूत्र भी आना चाहिए, समन्वय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो जब भी हम लिखे हैं हमारे पास यहाँ एक सूत्र लिखा गया है, धातु की समन्वय संख्या बराबर होती है लिगेंड की दंतुकता गुणे लिगेंडों की संख्या। आप जानते हैं कि आपके इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारे लिगेंड होते हैं, कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं, कुछ धनावेशित लिगेंड होते हैं और कुछ ऋणावेशित भी हमारे लिगेंड होते हैं। और सभी लिगेंडों की अपनी कुछ न कुछ दंतुकताएं होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है EN का मतलब देखिए मैंने लिखा है एथिलीन डाई एमीन। अब एथिलीन डाई एमीन की जो दंतुकता होती है किताब पर आप देखेंगे तो इसकी दंतुकता आपको 2 मिलेगी। और इसके बाद दूसरा लिगेंड इसमें आ रहा है आपका Cl और Cl की जो दंतुकता होती है वो आपकी 1 होती है। अगर अब हम इस हिसाब से यहाँ पर धातु की जो है समन्वय संख्या को ज्ञात करना चाहें तो लिख सकते हैं समन्वय संख्या बराबर 2 गुणे यहाँ पर देखिए लिखा EN की दंतुकता, मतलब एथिलीन डाई एमीन एक उदासीन लिगेंड होता है और जिसकी दंतुकता मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखी है कितनी होती है 2। तो इसलिए मैंने नीचे सूत्र में प्रयोग किया है 2 गुणे कितना लिखा है मैंने 2 लिख दिया है। और उसके बाद क्लोरीन की जो दंतुकता होती है वो होती है हमारे पास कितनी 1। तो यहाँ पर अब इस लिगेंड की संख्या भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो क्लोरीन के पास हमारे 2 लिगेंड है और EN के भी पास हमारे 2 लिगेंड है EN के, क्योंकि यहाँ ट्वाइस लगा है। तो ये जो दोनों गिनतियाँ हैं 2 और 2, यहाँ पर देखें आगे आपने लिखा है 2 गुणे दंतुकता प्लस 2 गुणे क्लोरीन की दंतुकता, तो टोटल हमारी संख्या कितनी आ गई 6। अब ये जो उपसहसंयोजी संख्या हमारी निकल के आई है 6, ये उपसहसंयोजी संख्या इन लिगेंडों के बीच में उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को भी क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इस तरीके से हमारा ये उपसहसंयोजी संख्या कैसे निकाला गया सभी बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारे चैनल्स में कुछ इंटरेस्ट है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आप सभी को काफ़ी चीज़ें मैं आपको केमिस्ट्री में समझा सकूं। थैंक यू।